अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, त्यागी होए ताकि दिसू भजे नन गढ़ देव, ताको धृक सुख राम के निज पद लख्या न भेव। जोगी होए सुख राम कहे जोग न साजा कोई, ताको धृक सुख राम कहे वेश लजायो जोय। हर की भगत संभावता डिग पिच गोता खाए, दृक दृक सो सुख राम कहे पर खर लो प्या जाय। आगो पाछो होई रहो अज्ञालू के नाय, ताको दृक सुख राम कहे हर दिश गोता खाय। डर तो इन संसार सू अज्ञाल नहीं कोय, ताको फिट दिलकार है कह सुख देव जी तो। महाराज फरमा रहे हैं सब बात कि त्यागी होकर ताकीदी से भजन नहीं करता अनगढ़ देव का। प्रायोरिटी प्राथमिकता भजन की नहीं होकर प्राथमिकता शरीर संसार के सुखों की है। मन के अंदर भावट, मन के अंदर मनोरथ, मन के अंदर मनोकामना, मन इच्छा सुख प्राप्ति की है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे त्यागी को भी धिक्कार है, जिसने ऊपर से तो माया का त्याग किया है, लेकिन भीतर में आसक्ति अभी गई नहीं, भीतर की आसक्ति अभी छूटी नहीं है। जोगी होए सुख राम कहे जोग न साजा कोय, ताको धृक सुख राम कहे वेश लजायो जोय। और कह रहे हैं कि जो जोगी बना है, जंगम बना है, सन्यासी बने हैं, सेवड़े बने हैं, तो जोगी होने के बावजूद भी परमात्मा से योग, परमात्मा से मिलन, राम से योग नहीं किया है, राम से अपनी ऐक्यता नहीं की है, राम और वो एक में एक हुए नहीं है। तुम्हारे के ताको दृक सुख राम के वेश लजाए जो, उन्होंने अपने वेश को ही लज्जित कर नहीं। तो वो जोगी का वेश जो उन्होंने पहना है वो उसको लज्जित किया है। हर की भगत संभावता डिग पिच गोता खाय, दृक दृक सो सुख राम कहे पर खर लो प्या जाय। कह रहे महाराज हरि की भक्ति की धारण करने की जब बात आती, राम जी की भक्ति, निर्गुण निराकार अजोनी अजल में परमात्मा की सतराम की भक्ति, जो सत भक्ति है, सच्ची भक्ति, उस भक्ति को धारण करने के लिए कहते हैं कोई, उसके अंदर डिगपिच गोता खाते हैं। डिगपिच गोता खाने का मतलब मन के अंदर आगे पीछे होते हैं कि मैं इस भक्ति को धारण करूं या न करूं, यानी भक्ति के ऊपर पूर्णतया विश्वास, पूर्णतया नेचर नहीं, हाँ, पूर्णतया भरोसा नहीं है सतगुरु की वाणी पर। कह रहे महाराज यदि दिग्विच रहेगा मन अंदर से, तो सदगुरु का ज्ञान आपके अंदर बैठेगा नहीं, और मन में पूरा विश्वास होगा कि सदगुरु के एक एक वचन जो भी कहे हैं वो सत्य है। It's 8:15 भले हमारी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी समझ में सब कुछ आ जाए ये संभव नहीं, क्योंकि हमारी समझ उतनी है ही नहीं। जितनी समझ सतगुरु की है उतनी समझ हमारी है नहीं, इसलिए हमारी समझ में तो आएंगे नहीं। जिस दिन हमारी समझ परिपक्व हो जाएगी, उस दिन हमें सतगुरु के वचन जो कहे थे सत्य लगेंगे। हो सकता है शुरू में सत्य न लगे, लेकिन जैसे ही हमारी समझ पक्की होगी, मजबूत होगी, परिपक्व होगी, वैसे ही हमें सब कुछ ठीक लगने लगेगा कि जो कहा था बिल्कुल सत्य वचन थे। ये कब लगेगा? जब आपको उस चीज का अनुभव होने लगे प्रैक्टिकल में। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा, करना पड़ेगा। जब आपको
आपको अनुभव होएगा तो आपको स्वयं को विश्वास आ जाएगा कि सदगुरु ने जो बात बताई थी ज्ञान में घट पड़ चुकी, वो सारे अनुभव हमें हो रहे हैं, मतलब बात जो कही है वो 100% सत्य। कह रहे महाराज सदगुरु की बात पर, सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु की वाणी पर केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हुई। ज्ञान की कुदरत देखो आप कैसी, इसके अंदर आप केश के बराबर, एक बाल के बराबर भी अविश्वास करते हैं, अश्रद्धा करते हैं। तो ये जो कृपा बनने वाली है आपके ऊपर ज्ञान की, वो कृपा बनने से रह जाती है। और कृपा से ही सब काम होता है, कहने से काम नहीं होता। किससे काम होता है? कृपा से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे कृपा करे। दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए, आपके भ्रम मिट रहे हैं, इसका मतलब सतगुरु की दया, सतगुरु की कृपा, सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर। भ्रम मिट रहे हैं, ये देखो। भ्रम क्या है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, जिससे मैं सुख चाहता हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम। ये सुख नहीं है वास्तव में, केवल सुख का आभास। ये जल नहीं है, केवल जल दिख रहा है। जैसे रेगिस्तान में हिरण को दूर देखता है, पानी तो होता नहीं रेगिस्तान में, लेकिन जब वो दूर देखता है रेत के अंदर, तो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो जल के रूप में दिखाई देता है। उस जल को पीने के लिए वो हिरण वहां तक के दौड़ लगाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है जल तो था ही नहीं, लेकिन एक भ्रम था आंखों का कि उसे जल दिख रहा था, इसीलिए वो दौड़ता हुआ वहां तक गया। फिर आगे देखता है तो आगे उसे जल दिखता है, वहां तक की दौड़ लगाता है। इस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण सुबह से शाम तक दौड़ता दौड़ता प्यासा ही अपने प्राणों को। ऐसे ही महाराज कह रहे कि अपनी भी सबकी स्थिति हो रही है। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में हम सबको सुख दिख रहा है, मृग जल की तरह। और हम मृग तृष्णा को लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे, दौड़ रहे, उसको पाने के लिए। और पाते भी हैं उसे, तो क्षणिक सुख होकर फिर दुख में बदल जाता है। सुख रहता ही नहीं उसका, सुख थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है। यदि वास्तव में सुख होता, रहता बना हुआ, वास्तव में सुख था ही नहीं उसका, केवल सुख का आभास था, केवल सुख की प्रतीति थी, केवल सुख उसमें दिखाई दे रहा था। और हम पूरी जिंदगी उन सुखों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अचके रहते हैं। सारे प्रयास हमें उन सुखों को पाने के होते हैं, बचाने के होते हैं, बनाए रखने के होते हैं। उनमें चिंता भी, डर भी उसी का होता है कि ये सुख जो हमें दिख रहे हैं वो कहीं चले नहीं जाए, उसी का भी हमें डर डर होता है, चिंता होती है। हम चिंता में, अवसाद में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं। वही डिप्रेशन होता है, हमें डर है। किस बात का डर है वो? ये जो सुख दिख रहे हैं वो हमारे हमारे चले नहीं जाएंगे, जबकि वास्तव में वो सुख है ही नहीं, केवल सुख का आभास। तो फिर डर किस बात का? अवसाद किस बात का? डिप्रेशन किस बात का? चिंता किस बात की? दुख किस बात का? व्यर्थ का ही था ना, भ्रम का ही दुख था। और सदगुरु की कृपा से जब ज्ञान हमारे गट के अंदर बैठता है, घर करता है, हृदय पटल पर अंकित होता है, तो ये संसार के सुखों का भ्रम मिट जाता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, अपना अनुभव शेयर कर, कि सत तो हरि का भजन है, सत तो अविनाशी का सुमिरन है,
सत तो सतराम की याद है। और बाकी जितना भी संसार आपको दिख रहा है, जितना भी जगत आपको खुली आंखों से दिख रहा है, वो एक दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का सपना है। और जब तक आप रात को जब सो जाते हो सपना देखते हो, तो सपना आपको जब सोते वक्त सच्चा लगता है झूठा लगता है? सच्चा लगता है कि झूठा लगता है? सोते वक्त जब सपना देख रहे हो सच्चा लगता है। हाँ, सो रहे हो तब तक सच्चा लगता है। देख के आंख खुल जाती है तभी हो जाता है। ऐसे ही संसार हमें सच्चा लग रहा है जब तक ज्ञान में जागे नहीं है। आंख खुलने के बाद सदगुरु आपको हाथ पाड़कर जगा रहे कि अब माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। सदगुरु वाच करिएगे सी, राम कहो मेरे भाई। राम कहलाकर आपको जगा रहे, उठा रहे कि आप संसार के स्वप्न को तोड़ो, मोह निशा को तोड़ो। मोह निशा सब सोह नहीं आ रहा, देखा ये स्वप्न विभिन्न प्रकार। इस मोह निशा में सोते हुए सब ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न में सब सुखी भी हो रहे हैं, और स्वप्न में सब दुखी भी हो रहे हैं। संसार के जितने भी सुख हैं और संसार के जितने भी दुख हैं, वो सब सपने के सुख और सपने के दुख के समान है। ये कब पता चलता है? जब जागते हैं। सपने से जागने के बाद, नींद से जागने के बाद हमें सपने के सारे सुख दुख झूठे लगते हैं। तो वास्तव में सुख दुख थे क्या? वो केवल एक कल्पना थी, केवल एक आभास था, केवल एक प्रतीति थी। तो जागने के बाद झूठी हो गई। ऐसे ही सदगुरु आपको ज्ञान में जगा रहे, चेता रहे, सावचेत कर रहे। जाग कर अपने स्वरूप के अंदर आ जाए। जो मोह निशा में सोकर आप देह को मैं मान रहे हो, आप नई देह बना लेते हो स्वप्न में। नहीं बना लेते, ये देह तो सोती रहती है। और आप नई देह बनाकर आप अपनी देह के कर्ता बन जाते हो स्वप्न में। आप जो भी आप चीजें बनाते हो स्वप्न के अंदर, उसके कर्ता आप ही तो हो। और नई देह बनाकर सब सुख दुख भोग लेते हो स्वप्न में भी। और जागने पर सब कुछ भी नहीं रहता है। तो महाराज फरमाए, सच्ची हरि की भक्ति को आप धारण करो। हरि की भगत संभावता डिग गोता खाई। इसमें डिग नहीं होना। अडिग, भगत निशान, अडिगले रोप्या, बुरिया है अनाहत बाजा। भक्ति के निशान सदगुरु आपको अडिग रोप रहे हैं, तब इसमें आपको डिग होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूर्ण शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। जैसे आपको दाई पड़े वैसे आप करो। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे पूर्ण शरणागति ऐसी ले लो। तो इसमें शरणागति जब पूर्ण हो जाती है तो डिग नहीं रहते, डिग नहीं रहते हैं। तो अपने को भी डिग रहे बिना सदगुरु के ज्ञान की, केवल्य की भक्ति को हमें धारण कर लेना है। महाराज के दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो इसलिए दुविधा में नहीं रहना, द्वैत में नहीं रहना। सदगुरु आपकी दुविधा मिटा रहे हैं। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। कितनी मुश्किलें? सारी, टोटल, सकल, ग्रोस, जितनी भी सारी मुश्किलें हल, यदि आपने सदगुरु के स्वरूप बोध के एक शब्द को मान लिया। तो दृक दृक सो सुख राम के परखर लो प्या जाए।
महाराज फरमाने कि जिनको समझ है, जिनको परख है, जिनको जानकारी है, और फिर जानकारी होने के बावजूद भी इस ज्ञान को लोप देते हैं और संसार के सुखों में लग जाते हैं। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरुदेव? आगो पीछो होई रहो अज्ञा लू के नाय, ताकू धृक सुखराम के हर दिश गोता खाय। कह रहे महाराज सतगुरु के ज्ञान की आज्ञा लेने में, यानी इस ज्ञान को धारण करने, सदगुरु आपको ज्ञान देने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो आप सदगुरु के आदेश को, सदगुरु की आज्ञा को मानते नहीं कि मैं उनसे ज्ञान धारण करूं कि नहीं करूं, ऐसा सोचते। तो महाराज फरमान के उनको धिक्कार है, धिक्कार है। सदगुरु तो आपको अमोलक ज्ञान दे रहे हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम, राम रतन धन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खावायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसे आनंद की बात देते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसे ज्ञान को, ऐसे शब्द को झेलने में, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ये नाम में क्या ताकत है, क्या पराक्रम है, कि ऐसे नाम को कोई झेल ले, धारण कर ले, स्वीकार कर ले, आरे कर ले, सुमिरन कर ले, याद कर ले, अपने गट के भीतर गट पर्चों का अनुभव कर ले, तो उसके जितने आज दिन तक के किए हुए कर्म है वो सब रद्द हो जाए। तो ऐसे ज्ञान को धारण करने में आगो पीछे हो ही रहे हो। सोच रहा है कि ऐसे ज्ञान को मैं धारण करूं कि ना करूं। महाराज हमारे आंख बंद करके ले ले, कोई चीज बहुत अच्छी होती, लोग कहते हैं ना आंख बंद करके ले ले, ये चीज बहुत अच्छी है। ऐसे सदगुरु कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है आंख बंद करके ले, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से इसको परख नहीं सकोगे। ये अमर फल है, अमर फल की परख नहीं है। दूसरे फल की तो परख है इस संसार में, अमर फल की तो एक ही परख है कि जो इसे अमर फल को खा लेगा वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। यही परख है, दूसरी और कोई परख नहीं है। मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, चरका लगेगा, कड़वा लगेगा, चटपटा लगेगा, ऐसी परख नहीं है। यही तो अमर होना है। वो अभी तो मरने का अनुभव है सबका, सब देख रहे हैं कि देखो हमारे सामने मर रहे हैं, देख रहे हैं ना, अनुभव है ना अभी तो सबका मरने का। लेकिन जब सदगुरु आपको ज्ञान का अमर फल दे देंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मरता कोई है ही नहीं, मेरा मरना होता ही नहीं, मरता शरीर है और मैं शरीर तो हूं नहीं। मैं तो ड्राइवर हूं, कार थोड़ी हूं। कार को चलाने वाले ना, कार थोड़ी है। ये शरीर कार है, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो ड्राइवर है। तो कार के खराब हो जाने पर ड्राइवर भी खराब हो जाता होगा नहीं? नहीं होता, हो जाता है? नहीं होता। ऐसे ये शरीर जो है खराब होता है, कपड़े की तरह फटता है, गलता है, फिर नया बनता है, लेकिन जो ड्राइवर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो आगो पीछो होई रहियो अज्ञा ल्यों के नाय, ताको धृक सुखराम के हरि दिश गोता खाय। तेरे हरि की दिशा में जाने में, मोक्ष मार्ग में जाने में, परम पद, आनंद पद, अविनाशी पद, निर्भय पद को प्राप्त करने में गोते खाएगा, यदि आज्ञा लेने में आगे पीछे होएगा।
यानी आज्ञा को, सदगुरु के ज्ञान को लेगा नहीं। ले लेगा तो अभी अमर हो जाएगा। ये ज्ञान की विशेषता गुण। अभी निर्भय हो जाएगा, अभी निश्चिंत हो जाएगा, अभी निश्चोक हो जाएगा। इसमें समय नहीं लगता। ज्ञान का बोध हो गया बस। दैट्स ऑल। समय तो हमारे संस्कारों को मिटाने में लगता है। हमारे जो संस्कार पड़ गए ना अज्ञान के, उन संस्कारों को मिटाने में समय जाता है। वो धीरे धीरे मिटते हैं। लेकिन ज्ञान का बोझ तो तुरंत आपको अमर करता है। डर तो इन संसार सु अज्ञाले नहीं कोई, ताको फिट धिक्कार है कह सुखदेव जी तो। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे अंदर सबसे भारी डर है कि तुमने कौन सी भक्ति धारण कर ली जिसमें न कोई सेवा है, न कोई पूजा है, न कोई अर्चना है, न कोई मूर्त है, न कुछ है। ये क्या भक्ति है। लोग तो कहेंगे ना, कहते हैं ना, नहीं कहते। निरंजन निराकार अजन में भक्ति में सब समझते थोड़ी है। जो जानते हैं वही जानते हैं। बाकी लोगों को तो जो इंद्रियों से दिखाई देता है उसी में रस आता है। इसमें रस आता ही नहीं। तो महाराज कहते देखिए सुनिए गुनिए मनमाई मोह मूल परमारथ नाई। देखना, सुनना, गुनना ये तो इंद्रियों का विषय है। आपकी इंद्रिया उसमें आसक्त होएगी। ये तो और मोह में आपको बांधेगी। इसमें परमार्थ नहीं। परमार्थ तो केवल्य के ज्ञान है। तो लोग क्या कहेंगे, इससे यदि आप डरकर इस भक्ति को धारण नहीं करोगे, ये सच्ची भक्ति है। अविनाशी की भक्ति सच्ची भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो अपनी देही के अंदर निरंतर होवे, जिसमें आंख फुरुके उतनी देर का भी अंतर नहीं आए। आप कोई भी करनी, कोई भी क्रिया कितनी देर कर सकते हैं। चलो सेवा पूजा की बात लेते हैं, कितनी देर कर सकते। 1 घंटा कर लोगे, 2 घंटा कर लोगे, फिर थक जाओगे। लेकिन महाराज कहते हैं, ये भक्ति निरंतर है। इसमें कोई करनी है ही नहीं, इसमें कोई क्रिया है ही नहीं। करनी क्रिया करते करते तो थक जाता है, फिर कर नहीं पाता। और कोई समझो थके नहीं, बहुत ताकतवर हो, बहुत दृढ़ निश्चयी हो, और वो 23 घंटे और 59 मिनट कर ले और 1 मिनट के लिए भी छूट जाए तो अखंडित रहेगी या खंडित हो जाएगी। खंडित हो जाएगी। उसमें निरंतरता नहीं बनी रहेगी। लेकिन जो सदगुरु के अविनाशी की भक्ति है, अविनाशी का जो बोध है, वो आपको निरंतर रहता है। उसमें कोई अंतर पड़ता ही नहीं है उसमें, क्योंकि इसमें बाहर की कोई करनी, बाहर की कोई क्रिया, बाहर का कोई उपाय है ही नहीं। बेकरनी की चीज है, जिसमें आपको करने, कुछ करने की सतगुरु कहते ही नहीं। फिर करनी किया, कशा बो काया, सब फलदायक दीना। सबका फल है अपना अपना, शुभ या अशुभ। कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 दिन। यदि आप सतराम को नहीं रटोगे, नहीं याद करोगे, नहीं सुमरन करोगे, तो फिर से आपको 84 के अंदर सुख दुख भोगने पड़ेंगे। और राम को रट लिया, राम को याद कर लिया, राम का सुमरन हो गया, तो आप अविनाशी हो गए। जब आप अविनाशी हो गए, जब आप शरीर रहे नहीं, जब आप जीव रहे नहीं, तो 84 आपके लिए रहेगी। जब शरीर रहे नहीं तो मरना आपके लिए रहेगा। शरीर रहता है तब तक मरना है। जब शरीर में हुई नहीं तो मेरा मरना कैसे होगा। तो डर तो इन संसार सु अज्ञा लेने कोई, ताको फिट धिकार है कह सुखदेव जी कोई। चर्चा सुन आरे करे, चर्चा सुन आरे करे, पत समावे नाय।
ताको दृक सुखराम के परखर लो प्या जाय। कह रहे हमारा चर्चा सुन आरे करे। अभी ज्ञान चर्चा हो रही, सत्संग की चर्चा हो रही, अविनाशी की चर्चा हो रही, और कह तो रहे हैं कि जो सदगुरु आप बात कह रहे हैं, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, आप बात कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अरे अरे हाँ, और आप ऐसे हिला भी रहे हैं। सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो, हिला भी रहे हो मुंह। ऐसे सही, एकदम सही कह रहे हैं महाराज, एकदम बात कह रहे हैं जी, एकदम ठीक कह रहे हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं, पण आ जाता है इसमें। तो महाराज जैसे कह रहे हैं, पण आते ही ये काम सारा गड़बड़ हो जाता है। तो चर्चा सुन आरे करे, इसे आप अभी तो स्वीकार कर रहे हो, लेकिन क्या करें, पत्त समावे ना है। भीतर में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं नहीं मरता। अभी हमारे अंदर डर मरने का बना हुआ है। अभी पतियारा आया नहीं है। अभी विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, अभी श्रद्धान इतना हुआ नहीं। तो बस जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास सदगुरु के ज्ञान पर आपका होगा, उतना अधिक लाभ आपको ज्ञान का मिल जाएगा। तो चर्चा सुन आरे करे, पत्त समावे नाय। विश्वास नहीं हो रहा, बात करे उसके, महाराज कह रहे विश्वास नहीं हो रहा, तो भी आप अंधविश्वास कर लो चाहे। विश्वास हमेशा अंधा ही होता है। आंख बंद करके कर लो, महाराज कह रहे हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कह रहे भोड़प में खाले सो खाले, परख न लेवे कोई, क्योंकि इस अमर फल की परख है ही नहीं। भोड़प में यदि जिसने ले लिया ना, यानी अंधविश्वास करके भी ले लिया, तो उसको अमर फल मिल जाएगा, क्योंकि इसकी परख नहीं है। तो चर्चा सुन आरे करे, पत समावे नाय। ताको दृक सुख राम के परखर लो प्या जाय। आरे तो कर रहा है, समझ तो आ रहा है कि बात ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन भाई तू उसके ऊपर विश्वास करना भीतर में। जब मौका पड़े, तब तू विचलित मत हो। उस समय तो समझ में आएगा कि विश्वास तेरे अंदर इस ज्ञान पर पक्का है, श्रद्धान तेरी इस ज्ञान पर पक्की है। राम नाम उपदेश रे, याकू कहे फितूर। ताको दृक सुख राम के, वा मुख पड़ सी धूर। कह रहे हैं, राम नाम को क्या कहते हैं लोग, कुछ बोले ये तो फितूर है। यानी इससे क्या होता है राम राम करने से, ऐसे कहते हैं। क्योंकि लोगों को करनी बाहर की क्रियाओं में रस आता है, वही उनको अच्छी लगती है। महाराज फरमा रहे हैं कि उनका कभी कल्याण होता नहीं है, उनके मुख पर धूल पड़ती है। क्योंकि राम नाम की सच्चाई को, राम नाम के महत्व को, नाम के सुमरण के कितना अधिक महत्व है उसको जाना ही नहीं। राम नाम कितना कीमती है, कितना अमोलक है, उसकी समझ ही नहीं। महाराज तो कह रहे, जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। नानक साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं बात, कि जिनके घट में राम का सुमरण हो गया, वो मुक्त हो गए। यानी जिनको अपने घट के भीतर अविनाशी सतराम अनुभव में आ गए, लखने में आ गए, अलख, अलख निरंजन जो है वो लखने में आ गए। यानी उन्होंने अपने स्वरूप को अपने भीतर पाया। तन देवल बिच, आत्म देवा
निर्गुण भक्ति भजन है भेद। ये तन आपका देवल है, इस देवल के अंदर मंदिर है, ये तन, इसमें आत्मदेव विराजमान है। इसको सदगुरु के ज्ञान से लखना है, ज्ञान दृष्टि से देखना है, दिव्य दृष्टि से देखना है, ब्रह्म दृष्टि से देखना है, श्रुत दृष्टि से देखना है। तो जिनके घट में ऐसा सुमिरन बन जाए, जिन घट सुमिरन राम को, तेनर मुक्ता जान, वे मुक्त हो जाते हैं जीते जी। मुक्ति मिलेगी तो जीते जी मिलेगी कि मरने के बाद मिलेगी? किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोले मुझे अस्थमा है, बोले तुम मर जा, सब इलाज हो जाएगा। बाद में हो जाएगा, मरने के बाद वो ठीक है, फिर क्या? भाई जीते जी हमको मुक्ति का अनुभव हुए, तो वो मुक्ति काम की, वो ज्ञान काम का। मरने के बाद कोई कहे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, ये तो आश्वासन है, ये झूठ है सब, पाखंड है। उनको मत मान लेना कि मरने के बाद हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होगा तो अभी होगा, तुरंत होगा, ज्ञान से होगा। तो राम नाम उपदेश रे, याकू कहे फितूर। ये उपदेश कैसा है राम नाम का, जो आपको मुक्त कर देता है, जीते जी मुक्त कर देता है। और जो मुमुक्ष है वही इस उपदेश को धारण कर सकते हैं। जो कर्मी न रहे उनको ये उपदेश समझ में आता नहीं, तो वो इसे फितूर कहते हैं। तो ताकूद्रिक सुख राम के वा मुख पड़ सी धूर। उन्हें सारे सुख दुख में, 84 में बार बार मुंह पर धूल पड़ेगी, कष्ट सहन करने पड़ेंगे। राम नाम आरे करे ओ पद आद अनाद, द्विक वाकु सुख राम कहे रटे जना सुवाद। कह रहे कि राम नाम को तो आरे नहीं करता है, और कहता है कि ये पद आद अनाद से है, इस पद को मानता भी है राम नाम को कि ये अनादि से है। राम नाम आरे करे, और यो पद आद अनाद, ये पद अनादि से है, को नया नहीं। ये भक्ति कोई नई भक्ति नहीं, अनंत काल से चली आ रही, अनंत युगों से चली आ रही ये सतराम की भक्ति। लेकिन वाकोद्रिक सुखराम के रटे जना सुवाद, उनको धिक्कार है जो राम नाम की भक्ति कर रहे हैं, उनसे भी वाद विवाद कर रहे हैं, उसे कुतर्क कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, उससे झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे जनों को धिक्कार है, क्योंकि उनकी समझ में अभी इसका महत्व पूर्णतया आया नहीं। खाली ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि ये पदार्थ अनादि सबसे ऊंचा है। अरे भाई सबसे ऊंचा है तो आप भक्ति करने वाले जनों से वाद विवाद क्यों कर रहे हो? आप भी धारण करो, मानो, आप भी मानो। तो जो मानेगा, जो धारण करेगा, उसे लाभ मिलेगा। रटे जना को झूठ कहे राम नाम सत होय, ताको दृक सुख राम के सुनो शिष्ट के लोय। कह रहे महाराज, जो भक्ति करने वाले जन ऐसे राम नाम रट रहे हैं उनको तो कहते हैं झूठे हैं, लेकिन राम नाम सच है, ये कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो राम नाम रट रहा है वो राम नाम के प्रभाव से सच्चा हो जाता है, झूठा रहता ही नहीं। उनकी जिस घट में राम का सुमरन होता है वो देही भी दिव्य हो जाती है। वो संत काया, दिव्य काया, सत काया को प्राप्त कर लेता है, वो अविनाशी काया को प्राप्त कर लेता है। फिर वो झूठा रहता ही नहीं है। झूठा तो तब तक ही है जब तक उसके घट में राम नाम का सुमरण नहीं हो रहा है, तब तक झूठा है। राम का सुमरण होते ही तो झूठा खत्म, उसके लिए मिथ्यात्व खत्म, राम नाम सत्य है, उसके लिए तो फिर अविनाशी ही सत्य है।
आत्मा ही सत्य है, अनात्मा और पुद्गल सारे उसके लिए झूठे हो जाते हैं। तो वो झूठा कैसे रहेगा? तो रटे जना को झूठ कहे राम नाम सत होय। तो जो राम नाम का सुमरन कर रहे हैं वो भी सच्चे हैं। उनके प्रति आप द्वेष का भाव मत रखो, चाहे वो देहधारी ही क्यों न हो। होंगे तो सब देहधारी राम नाम रटने वाले। देहधारी के प्रति हमारा द्वेष का भाव हो जाता है नाव बिना कि पार ये, कैसे उतरेंगे। हाँ, कि ये झूठे ही अपने को भगवान कह रहे हैं। अरे भाई, भगवान का उन्होंने अपने भीतर बोध किया है, अनुभव किया है, पाया है भगवान, तभी कह रहे हैं। तो उनसे आप वाद विवाद करने की बजाय, उनको झूठा कहने की बजाय, उनके साथ आप सामंजस्य रख के ज्ञान को धारण करो। तभी वो राम नाम का ज्ञान आपके भीतर भी उतरेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने पुण्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने पुण्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान केवली भगवंता ने